डरो मत। तुम ये क्या कर रही हो बेटी? हाँ, क्या मामा जी, आपने मुझे तो डरा ही दिया था। आप कब आए यहाँ? मैं तो कभी का आ गया था। तुम्हारे आंखों के सामने आईना था ना। हाँ, ये मामूली आईना नहीं है मामा जी, भूत दर्पण है। घर के अंदर की भूत को पकड़ सकता है ये। विशाल, देखो कितने बोतल जमा किए मैंने। किस लिए भाभी? जहर की बोतल कौन सी है ये पता लगाने के लिए। अरे इतने बड़े जग में लेकर आने के लिए वो क्या जूस है क्या? जहर है, इतनों सा काफी है। लगता है आपने जहर को बहुत करीब से देखा है मामा जी। पागल लड़की मुझे फंसा भी सकती है। विशाल, तिलोत्तमा बात तो कर रही है ना? ठीक है दादी, और 2 दिन में माँ घर आ सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। वो जहर किसने मिलाया था पता लगाऊंगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। हाँ, ऐसे देखने से थोड़ी ना मिलेगा, पूरे घर में ढूंढना पड़ेगा। हाँ मामा जी, सारे कमरों में देखते हैं, अगर मिल गया तो दोबारा उसे माँ के पास भटकने भी नहीं देंगे। सही कहा पंजे, मैं ऊपर वाले कमरों में देखता हूँ, तुम उधर जाओ। ठीक है मामा जी। हाँ। दीदी ने कहा था बोतल तकिए के नीचे है। हाँ, मिल गई। अब मजा आएगा, क्योंकि अब गुनहगार साबित होगी वो नैनी। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा, बोतल ढूंढ रहा था ना। तिलोत्तमा सासू माँ के कमरे में? मतलब दोषी की तरह उन पर भी शक करना पड़ेगा क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा ही है ना, वरना आप इस कमरे में क्यों आते? यहाँ भी मिल सकती है वो बोतल, आपको ऐसा शक है ना? अरे शक वगैरह कुछ नहीं है, जाओ। हाँ? क्या हुआ? मेरी जेब से कुछ चिल्लर गिर गया था, वही उठा रहा हूँ मैं। अपनी ऐसी हरकतें करना नहीं छोड़ोगे क्या? पर मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मेम साहब, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बनाओ, जाओ यहाँ से। मामा जी, हाँ। कहीं से कुछ भी नहीं मिला। मामा जी को सासू माँ के कमरे से पता नहीं क्या मिला, वहाँ पर भी ढूंढा। सारे कमरे कहा था तो सारे कमरों में ढूंढेंगे ना, तुम पागल की तरह बात मत करो। तुम इस जन्म में तो नहीं बदलोगे, पता है। हाँ, डैड। घर में नहीं, पहले आउट हाउस में। आउट हाउस, यही सुनहरा मौका है। नैनी को फंसा सकते हैं। इस बोतल को आउट हाउस में रखना पड़ेगा। जाकर देखिए मामा जी। जैसी तुम्हारी मर्जी।
ऐसे क्यों पागल की तरह देख रही हो? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जहर मिलाने वाली ये हत्यारी तू ही है, ये मैं साबित करके रहूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया है। क्यों? दीवार वाली देवी उतर कर आएगी क्या? शराफत से वो जहर की बोतल कहाँ रखी है वो बता दो। मैंने नहीं मिलाया है, मुझ पर विश्वास कीजिए। यही बात बोल बोल कर हमें बर्बाद कर चुकी हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी दीदी की ये हालत हुई है। एक बार वो बोतल मिल जाए अब तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो देख लेना। बताओ कहाँ है वो बोतल, बताओ। तुम्हारे साथ क्या करता हूँ वो देखो आप। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात सुनिए। मेरा यकीन चुप रहो। कीजिए। साहब जी मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बताओ क्या कर रहे हैं आप? कहाँ छुपा कर रखी है वो जहर की बोतल। चुप रहो। वो दूध में जहर मिलाकर उसका इल्जाम घर वालों पर लगाना चाहती हो तुम। परशुराम, तुम क्यों आए हो यहाँ? ये सारा सामान क्यों गिरा हुआ है? सबूत ढूंढने के लिए इस Shut तरह। up! Shut up! नैनी पर जुल्म करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। सासू माँ ने ही ढूंढने बोला था। मेरी माँ बोलेगी, माँ बोलेगी क्या? एक अकेली लड़की के कमरे में आने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस ब्रह्मचारी के बारे में आप बहुत ही गलत समझ रहे हो जीजा जी। ए, तुम्हारा दिखावा मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। एक बात याद रखना, नैनी को तुम कभी दोषी नहीं ठहरा पाओगे। जल्दबाजी में सर्टिफिकेट मत दे दीजिए जीजा जी। जिस दिन पकड़ी जाएगी ना, उस दिन आपके बात की अहमियत खत्म हो जाएगी। ज्यादा मत बोलो परशुराम। तिलोत्तमा के भाई हो इसीलिए यहाँ रखा हुआ है। एक कुत्ते की परवरिश पर भी 10,000 खर्च करता हूँ मैं। तो जरा सोचो कि तुम्हारी क्या औकात होगी। मेरी बराबरी कुत्ते से कर रहे हो जीजा जी। जब आपको असलियत में जरूरत होगी ना, तो एक कुत्ता ही तुम हिलाते हुए आएगा, कोई इंसान नहीं आने वाला। याद रखिए। नैनी, ऐसे लोगों की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कल सुबह होते ही स्वामी जी आने वाले हैं। तुम ही विशाल के रक्षा कवच हो। एक बार बस वो कह दें तो तुम्हारा अपमान करने वाले भी तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। जीजा जी, स्वामी जी के आशीर्वाद के बाद भी विशाल को इसे अपनाना चाहिए ना। तुम्हारे जैसे लोग उसे भड़काकर उसका दिमाग खराब करें, उसके पहले तुम निकल जाओ यहां से। जाओ। स्वामी जी, मेरे घर में होने वाली दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? और ये नैनी मेरे पोते की रक्षा कवच है या नहीं, बताइए। आपके जवाब से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पहले इस घर की बहू बनकर जो लड़की आई है उसे लेकर आइए। चिल्लाने पर सुनाई देगा या नहीं सोचकर खुद लेकर आई हूँ स्वामी जी। हे राम, मेरे पीछे क्यों खड़ी हो बहन, आओ ना। आओ बहन।
खड़ी हो? दहलीज लांघकर अंदर नहीं आना कहकर चिल्लाने वाली तिलोत्तमा सासू माँ हॉस्पिटल में है। डरने की बात नहीं है बहन, अंदर आओ। घबराओ मत बेटी, स्वामी जी आए हैं, जाकर आशीर्वाद ले लो उनसे। ये इन संस्कारों के तो लायक भी नहीं है। वल्लभ, तुम बड़े बेटे हो, थोड़ा सोच समझ कर जुबान संभाल कर बात करो। बैठो बेटी। जरा अपना बायां हाथ दिखाओ बेटी। हे भगवान, स्वामी जी बस इतना कह दे कि नैनी ही विशाल की रक्षा कवच है। स्वामी जी, ये लड़की मेरे पोते की रक्षा कवच नहीं है ना? माँ, स्वामी जी बताएंगे, वो इस घर के शुभ चिंतक हैं, अच्छा ही चाहते हैं। मतलब नैनी ही रक्षा कवच है, यही कहना चाहते हैं पापा? अरे थोड़ा सब्र रखिए, स्वामी जी के बताने से पहले ही खुद सब बताकर और टेंशन बढ़ाए जा रहे हैं। क्या हुआ स्वामी जी? बताइए स्वामी जी, आप खड़े क्यों हो गए? स्वामी जी की चुप्पी से ही लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बताइए स्वामी जी। नैनी विशाल की रक्षा कवच नहीं है। क्या कहा स्वामी जी? नैनी विशाल की रक्षा कवच नहीं है। नहीं है जगदीश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी, एक बार और नैनी का हाथ देख लीजिए। मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया है कि क्या होने वाला है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या होगा। चाहे एक बार हाथ देख लूं या 100 बार देख लूं, मैंने जो कहा है वही सत्य है।
मेरी गणना में त्रुटि नहीं होती। फिर भी एक बार और देख लीजिए स्वामी जी। मौसी जी, बड़ों का, खासकर पूजनीयों का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा आप ही ने कहा। हाँ, अब आप स्वामी जी का अपमान क्यों कर रही हैं, बताइए। आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये सोच के दुखी मत होइए। शौक के बाद कहीं और पीना ना शुरू कर दे। बिना जाने विशाल। बस करो। स्वामी जी की बात को नहीं मान रही हो, तुम में बहुत हिम्मत हो गई है। मैं भी स्वामी जी का आदर करती हूँ, उनकी बातों का मैं उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन नैनी की वजह से। छोटी दीदी, आपके घर के बारे में मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं। झूठ बोलकर अन्याय से अपने विशाल के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली ये लड़की आपके रिश्तेदारों से भी बढ़कर हो गई है क्या? शबरी सासू मां, अगर मैंने ज्यादा बात की हो तो माफ कर दीजिए। नहीं परशुराम, तुमने जो कहा वो सही है। मैं भी जानना चाहती थी स्वामी जी क्या बोलेंगे, इसलिए इंतजार कर रही थी, पर अब किसी की नहीं सुनूंगी। नैनी के साथ जो हुआ वो असल में शादी नहीं है। ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पोता पहले ही बोल चुका है। अब मैं भी कह रही हूँ, सुन लो, उस शादी को मैं भी अब नहीं मानती। विशाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से जो गलती हुई है उसे मैं सही करूंगी। स्वामी जी से तुम्हारी कुंडली दिखवाकर तुम्हारी शादी दोबारा करवाऊंगी। माँ, दया करके ऐसा काम मत करना। नैनी के साथ अन्याय हुआ, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम भी ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा माँ? तुमने उस लड़की के साथ अन्याय क्या किया? तकलीफ में है तो उसकी मदद करो। अगर उसे काम देना चाहते हो तो यहाँ घर में नौकरानी बना के रख लो। पर तुमने तो एकदम से इसे इस घर की बहू बना दिया। तुमसे भूल हुई है बेटा, आप कुछ मत कहना। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ये यहाँ से जाएगी तो इसी के लिए बेहतर है। मेरी माँ को मौत के मुंह में ढकेलने वाली तुम हो, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होनी ही चाहिए थी। चली जाओ यहाँ से। साहब जी, शादी तो जन्मों जन्मों का साथ होता है ना। मेरा साथ निभाएंगे तो ही जीवन का अर्थ होगा। तुम जितना भी कहो, स्वामी जी के कहने के बाद तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। चलो जाओ। मैं अगर चली जाऊंगी तो साहब जी को कैसे बचा पाऊंगी? स्वामी जी, मेरे हाथ की रेखाओं को देखकर आपने कहा कि मैं इनकी रक्षा कवच नहीं बन सकती, लेकिन मैंने माँ जी को जो वचन दिया है उसे निभाना ही होगा। मैं अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पति पर आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। उस कोशिश में मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन साहब जी को मैं बचा लूंगी। स्वामी जी, मेरी माँ से तूने कब बात की? मुंह से बस झूठ निकलता है, और तेरी वजह से मेरी माँ हॉस्पिटल में है। वो
वो माँ जी नहीं है साहब जी, वो देवी माँ जी है। गायत्री देवी से तुमने बात की है? हाँ, हाँ। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए गुरुजी। जब से घर आई है एक ही बात कह रही है, स्वर्गवासी गायत्री दीदी को इस नैनी ने वचन दिया है कि वो विशाल की जान बचाएगी। स्वामी जी, आप मेरी हाथ की रेखाओं को तो पढ़ सकते हैं, पर मेरे दिल को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती, लेकिन विशाल बाबू की जान बचाने के लिए ही मेरी जिंदगी है। क्या आप ये बात नहीं कह सकते? मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो इन पर आने वाली मुसीबत से इन्हें कैसे बचाऊंगी? इतनी बार कह रही है तो एक और बार हाथ देखिए ना स्वामी जी। मेरे फैसले में रुकावट बन रहे हो, मुझ पर शंका जता रहे हो। अगर आप लोग मुझ पर विश्वास न करते हो तो किसी और को बुला कर लाइए और इस लड़की के हाथ को दिखा दीजिए। क्षमा करिए स्वामी जी, आप ही बताइए क्या करें। नैनी को इस घर से निकालना होगा।